Hello, good morning, student. How are you? I hope you all are fine and safe at home, right? Okay, students. So we complete our textbook, right? So now we are going to complete a workbook. Okay. So now fill the workbook. You open your workbook and page number 74. आपको आप अपनी वर्कबुक निकालो और 74 जो पेज नंबर है वो निकालिए. हम वो वर्कबुक आज फिलअप करेंगे. ठीक है. मैंने आपको बताया था कि हम यूनिट खत्म कर लेंगे फिर वर्कबुक फिल कराऊंगी. तब तक आपको अपने आप करना था ना. वर्कबुक जो आता है वो इतना तो आप सबने शायद किया होगा. ओके. अगर नहीं किया तो मैं करने वाली थी. तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी. जो नहीं आता वो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना. ओके. So first of all, first write the correct option in the box. यहाँ पे जो बॉक्स है वहाँ पे से आप हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और लिखना है. तो हमने ये वाला यूनिट 5 जो पढ़ा था. ठीक है. तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, राइट. तो वो स्टोरी आपको याद होगी. तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हमने वो जो स्टोरी करवाई थी तब मैंने बताया था. तो अब वो स्टोरी हमें रिवीजन करनी है. ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या है. डू नॉट मेक फन ऑफ द कैमल्स. डू नॉट मेक द फन ऑफ द कैमल्स ब्लैंक. तो हमें कैमल्स के किस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. तो क्या आएगा आंसर. हम्प. ये आंसर में आएगा बी. ठीक है. तो आंसर होगा बी, राइट. तो यहाँ पे आंसर आएगा बी. ओके. फिर है द ब्लैंक इज प्राउड ऑफ हिज नोबल हम्प. तो जो वो कौन था जो वो अपने नोबल बम्प पे प्राउड फील करता था. वो था कैमल. तो आंसर आएगा डी. ओके. फिर है डू नॉट लाफ एट द ब्लैंक. कि हमें किस पर हंसना नहीं चाहिए. याद करो तो कौन था वो. चिंपांजी, राइट. तो हमें चिंपांजी पर हंसना नहीं चाहिए. ओके. तो आंसर होगा चिंपांजी, ए. द चिंपांजी थिंक्स ही इज एज ब्लैंक एज यू और मी. तो वो चिंपांजी पर हम हंसते थे तो चिंपांजी क्या क्या सोचता था कि द चिंपांजी थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी. तो आंसर आएगा सी, वाइज. ओके. फिफ्थ है द ब्लैंक कैन अंडरस्टैंड द रिमार्क यू मेक. तो इसमें क्या आंसर आएगा. कौन है जो सारी बात समझता है. तो वो है पेंगुइन्स. आप देखना उस पोएम में आप एक बार पढ़ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे है पेंगुइन्स. आंसर आएगा पेंगुइन्स. ओके. फिर देखो फिल इन द ब्लैंक्स. आप अपनी वर्कबुक में देख सकते हो नीचे क्या है. ब्लैंक्स है. तो हमें यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है. तो देखो द कैमल हैज अ ब्लैंक. तो कैमल का क्या है. तो क्या है हम्प, HUMP, हम्प. यानी कि ये जो है ये हम्प वो आएगा फर्स्ट नंबर में. ठीक है. और फिर द कैमल इज ब्लैंक ऑफ हिज हम्प. द कैमल इज ब्लैंक ऑफ हिज हम्प. तो उसको अपने हम्प पे क्या था. प्राउड था. तो क्या आएगा प्राउड आएगा. ये है सेकेंड नंबर पर. ओके. फिर है द चिंपांजी इज अ ब्लैंक एनिमल. चिंपांजी क्या है. वो सारी बात समझता है ना. तो उसमें आंसर आएगा वाइज. ये देखो WISE है वो आएगा. फिर देखो द ब्लैंक कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू. तो फिर उसमें आंसर आएगा पेंगुइन्स. ओके. तो आप सब समझ गए होंगे. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस ब्लैंक्स. सो यू ऑल आर फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. अब देखते हैं. ओके. लुक, लिसन एंड रिपीट. वो हमें आपको लुक और लिसन वाला जो है तो आपको अपने आप ही करना है. देखो बम, डम्प, लम्प, नॉइस, प्राइस, साइज, क्रो, क्राउड, क्रश, क्लॉ,
क्लाउन क्लोथ। ये आपने आप रिपीट करना है घर पे, मम्मा को और पापा को हो गए ना, उनको बताना, वो आपको बुलाएंगे, ठीक है। आपको ये बोलना है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स। अभी राइमिंग वर्ड्स तो आप सबको पता ही है, मैंने आगे ही करवाया था टेक्स्ट बुक में। तो राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो लास्ट 2 अक्षर वर्ड्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। कोई भी स्पेलिंग हो, उसमें लास्ट 2 वर्ड्स या 2-3 वर्ड्स जो सेम हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका उच्चार जो होता है वो सेम होना चाहिए। लाइक राइस, वाइस, नाइस, ठीक है। उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे सेम होता है? सेम यानी कि वो सेम राइस, ठीक है। तो वहाँ पे वाइस और नाइस, इसका थ्री ये तीनों का प्रोनाउंसिएशन कैसे सेम होता है, ठीक है। फिर है पम्प, जंप, हम्प। फिर क्या है? क्राउन। तो क्राउन में ऐसे वर्ड्स आप ढूंढना, अपनी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ढूंढे, तो यहाँ पे डाउन, फ्लॉन, क्लास, ग्लास एंड मास। कैसे एस डबल एस सेम है ना, इस तरह से यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो वर्ड्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। लास्ट 2 वर्ड्स आर इक्वली यानी कि सेम होने चाहिए, ओके। फिर देखो, कंप्लीट द वर्ड्स। आपको ये ब्लैंक्स दी गई है, इसमें कंप्लीट द वर्ड्स AEIOU। यहाँ पे AEIOU दिया गया है, राइट। सॉरी, एक जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये AEIO दिया गया है ना, देखा। तो AEIOU ये क्या है? ये आर्टिकल्स है, राइट। एग्जाम्पल है डक, DOCK। तो यहाँ पे उसका क्या होगा? देखो यहाँ पे कैसा लगेगा, DUCK, डक। तो यहाँ पे से ये AEIOU है ना, सॉरी, ये AEIOU ये स्वर यानी कि नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डक में क्या है? यू। फिर देखो फन, तो फन में क्या आएगा? FUN। फिर क्या है? फैन, तो फैन में आएगा FAN। बैल, BELL, BAG, थिंक, THINK। तो इस तरह से आपको सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें क्या मिसिंग है वो अपने आप आपको लिखने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं, वेल, वेल। फिर क्या है? लास्ट, लिस्ट, टेन, लेम, लिम, सीट, ट्रैप, ट्रिप। तो इस तरह से आपको ये सारे वर्ड्स, कंप्लीट द वर्ड्स, ये फिल करने हैं। फिर देखो नेक्स्ट है, राइट सेंटेंस यूजिंग दिस और दैट। आपको दिस और दैट, दिस यानी कि दिस और दैट। तो यहाँ पे एग्जांपल है, बेंच दी गई है, और दिस इज अ बेंच यानी कि ये बेंच है। दैट इज वो मैंगो है। दिस यानी कि ये, और दैट यानी कि वो जो दूर होता है कहाँ से, और दैट यानी कि ये बेंचेस है। दिस इज अ बेंचेस, दैट इज अ मैंगो, वो मैंगो है। इस तरह से आपको ये फिल करना है, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? बॉल। तो आपको पहले क्या लिखना है? बॉल है, तो कि आप क्या लिखोगे? दिस इज अ बॉल, ये बॉल है। फिर क्या है? दैट इज अ ट्री, दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ कार, दिस इज अ रैट, दैट इज अ कैप भी हो सकता है, या दिस इज अ कैप भी हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या है? काइट है, तो ये आपको लिखना है, ये 2 आप लिखना, ठीक है। दिस इज अ फॉक्स। इस तरह से आपको लिखना है, ओके। चलो नेक्स्ट एक्टिविटीज, लुक, लिसन एंड रिपीट। आपको ये लुक एंड लिसन एंड रिपीट अपने आप करना है, वो मम्मा पापा को बोलना, वो करवाएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड राइट देयर साउंड्स। जो यहाँ पे एनिमल्स दिए गए हैं, ड्राइंग देख सकते हो, तो उसका एनिमल्स या बर्ड्स जो है उसका नाम लिखना है, और फिर वो किस तरह से साउंड करते हैं वो लिखना है। तो एन एलिफेंट, ट्रम्स्ड, वो एलिफेंट कैसे बोलता है? ट्रम्स्ड।
अ काउ, माउ लाउ, ये काउ कैसे बोला, मो ऐसा बोलती है ना। डक, अ डक क्विक क्विक ऐसा बोलती है ना। तो फिर इस तरह से देखो आगे क्या है, अ कैट, तो कैट क्या बोलती है, कैट, अ कैट म्याऊ म्याऊ। अब स्पैरो आपको अपने आप लिखना है, स्पैरो कैसे बोले ये तो सबको आना चाहिए, ठीक है। अ डॉग, डॉग कैसे, डॉग जो बोलता है उसे कहते हैं बार्क, अ डॉग बार्किंग। एंड आउल हूट, अ डोंकीज ब्रेव, अ लायन roars, a horse snort, a goat belled, a monkey whoop whoop, a camel grunts, a hen clues, a crow cows, क्रो क्या करता है, काउ काउ, राइट। तो इस तरह से हमें ये करना है। और यहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज है, ये तो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, कलर द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहले हमें यहाँ जो ड्राइंग दी गई है उसमें आपको मन चाहा कलर करना है, और फिर यहाँ पे नीचे जो ब्लैंक्स है उसको फिल करनी है। तो देखो हम ब्लैंक्स देखते हैं पहले, कलर तो आप कर दोगे ना। द सन इज शाइनिंग, there are white clouds, in the sky there is big tree, an elephant is standing near the tree, it has a long trunk। यानी कि जो ये एलिफेंट है उसकी ट्रंक बहुत बड़ी है। then there are colorful flowers around the tree। ओके, तो इस तरह से अब हमें ब्लैंक्स भी फिल करनी है, और यहाँ पे आप कलर कर देना, ठीक है। I hope you all are understand these activities. Okay, you all are complete this unit and this worksheet. Okay, thank you. Have a nice day.